डीसीपीओ पे हल्ला बोल, सीएनसी पे हल्ला बोल, सीसीपीओ पे हल्ला बोल, हेडक्वार्टर पे हल्ला बोल, डॉकयार्ड पे हल्ला बोल, एनडी पुल पे हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, सीएनसी पे हल्ला बोल, डीसीपीओ पे हल्ला बोल, एनडी पुल पे हल्ला बोल, एनडी पुल पे हल्ला बोल, ओआईसी पे हल्ला बोल, संजय सिन्हा पे हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, सीएनसी हल्ला बोल, सीसीपीओ पे हल्ला बोल, सीसीपीओ पे हल्ला बोल, रॉबर्ट सिंह पे हल्ला बोल, सिन्हा पे हल्ला बोल। भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद मैदान से शुरुआत हुई। आज हमारे बीच में इंडियन नेवल एम्प्लॉय यूनियन मौजूद है, जो आज कहीं ना कहीं सिविलियन और नेवल डॉग के बीच में जो चल रही लड़ाई को लेकर यहाँ पर लोग हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। लोग यहाँ पे मौजूद है, सिख कैटेगरी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर सारे मौजूद है। हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं यूनियन की लड़ाई है, 3000 एम्प्लॉय है। क्या मुद्दा है हम जानेंगे यूनियन के अधिकारियों से। क्या आखिर में आज इनको भारत सरकार के एम्प्लॉय होने के बावजूद इस तरीके की लड़ाई है जो सड़क पर उतर कर लड़ने पड़ रही है, हम जानेंगे उनसे। सर क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेके आज आपको भूख हड़ताल की जरूरत पड़ी है और आप लोग आज़ाद मैदान में मौजूद हैं? हमारा पहला और मूल मुद्दा है वो जेसीएम कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना। 1.5 साल हो गया उसका इलेक्शन, मेंबरशिप वेरिफिकेशन का इलेक्शन होने के बावजूद अभी तक उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये जो इलेक्शन की कौन सी संगठन की कितनी संख्या कामगारों की संख्या मेंबर्स है वो दिखानी है मिनिस्ट्री को। इसके लिए ये 12 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि मद्रास कोर्ट में केस पेंडिंग था। मद्रास कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो डायरेक्टिव मद्रास कोर्ट ने दिया उसके ऊपर मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव दिया, हमारे हेडक्वार्टर ने जो डायरेक्टिव दिया कि वो हिसाब से हर जगह पे हर कमांड में इसका इलेक्शन हो गया। मगर ये सब प्रोसेस में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट बहुत होना जरूरी था, जो हेडक्वार्टर वेस्टर्न लेवल कमांड में कहीं पे भी दिया। और जहां पर जिस यूनिट में लेबर वेलफेयर कमिश्नर है उन्होंने अपना एडवाइजरी दिया था, वो एडवाइजरी को भी मैनेजमेंट ने नहीं माना। उन्होंने क्लियर लिखा था कि सी ग्रुप के मिनिस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को आपको वोटिंग करवाना है और सुपरवाइजर और जो एसोसिएशन के लोग हैं दो आर रजिस्टर्ड इन RSA रूल, कवर्ड इन RSA रूल, उनको चेकऑफ सिस्टम में लेना है। मगर इन्होंने इनको भी सबको चेकऑफ सिस्टम में ले, ये हमारी डिमांड थी, हमारा ऑब्जेक्शन था। हमने कई बार का करस्पॉन्डेंट करने के बाद में हर एक चैनल एग्जॉस्ट करने के बाद हम अभी इसको डिस्प्यूट में डाल दिया। और डिस्प्यूट में भी इनका यही कहना है, कंसिलेशन में भी यही कहना है, क्योंकि वो अथॉरिटी है वो कंसिलेशन करके उसको ख़त्म करना चाहती है, वो डायरेक्टिव नहीं दे सकती। अब यहाँ पर उनका कहना है कि नहीं देंगे करके, अभी भी उनको एरोमेसी वैसी है। और न कभी हमने डिमांड नोटिस देने के बाद में मैनेजमेंट को जब डिमांड नोटिस देते हैं उसके बाद में पर्टिकुलरली उस संगठन को मैनेजमेंट बुलाती है, उनसे निगोशिएशन करती है, उनसे डिस्कस करती है। मगर हमारे यूनियन को उन्होंने इस आंदोलन के विषय में नहीं बुलाया। कॉमन मीटिंग के लिए बुलाया मगर इसके लिए नहीं बुलाया। तो हमारी मांग यही है कि इसका जेसीएम फॉर्मेशन का काम जल्द से जल्द हो जाए, मगर प्रॉपर वे से होना चाहिए। जो डायरेक्टिव मिनिस्ट्री ने दिए वो हिसाब से होना चाहिए, हमारी पहली मांग है। दूसरा है OIC एंटी पुल, जो लेफ्टिनेंट कमांडर सिन्हा है वो हर एक कामगार को तकलीफ देता है, उनको प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि ड्राइवर ऐसा एक कैडर है जो नेवी का पूरा सामान अपनी गाड़ी से यहाँ से वहाँ लेके जाना, एक बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी कार में उनका स्टाफ ड्राइवर जो है वो बड़े बड़े एडमिरल और कमांडर कैप्टन लोगों को के गाड़ी पे ड्यूटी करता है। अगर ऐसे ड्राइवर को आप मेंटली स्ट्रेस दोगे, उसको तकलीफ दोगे, उसको प्रेशर दोगे, अगर उससे हाथ से गलती हो के अगर उसका एक्सीडेंट होता है, अगर एक ऑफिसर की जान जाती है या उनको कुछ होता है तो सरकार को, गवर्नमेंट को, देश को कितने करोड़ों का नुकसान होता है अगर एक ऑफिसर नहीं रहा तो। इसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। उल्टा वही ड्राइवर को तूने ये गलती किया तेरा OT बंद, तूने ये किया तेरा ट्रांसफर, ऐसे करके एक मतलब ID एक्ट को उसने पूरा बिठा के रखा हुआ है, फैक्ट्री एक्ट को बिठा के। इसका एक्ट ही अलग है, इसका कानून ही अलग है। हालांकि गलत आदमी है, वो गलत आदमी की शिकायत जो उसने गलत किया, जो रूल में नहीं है,
जो लीगल में नहीं है, जो इंटीग्रिटी पे सवाल आता है, ऐसी कंप्लेंट सीएनसी साहब के पास हमने की थी, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टा जो उसने ऑफेंस किया था उसको रफा दफा करने का काम ये लोगों ने किया हुआ है। भेदभाव का आरोप लग रहा है। यस, 100%। कहने के लिए बड़े बड़े फोरम में बोला जाता है, बड़े बड़े अधिकारी बोलते हैं कि हमारे नेवी के 2 पहिए, एक है सर्विस पर्सन, एक है सिविलियन। ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, असल में नहीं है। असल में सिविलियंस को जहां जहां दबाना है वो दबाने का काम कर रहे हैं। असैनिक अधिकारी अगर कहा जाए तो सिविलियन को कहा जाता है कि इनका कितना रोल होता है उसमें? रक्षा मंत्रालय इसको डायरेक्ट देखता है या डायरेक्ट देखता है? रक्षा मंत्रालय डायरेक्ट देखता है। इसका जैसे सैनिक है उनका काम है लड़ना, और असैनिक जो सिविलियन कैडर है, वो सिविलियन कामगार जो एम्प्लॉयज है, इनका काम है जैसे डॉकयार्ड है, हम शिप की मरम्मत करते हैं, उसका रिपेयर रिपीट करते हैं। एमओ है वो पूरा सामान सप्लाई करता है, हर एक लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। बीवीआर है वो खाना पीने का सामान सप्लाई करता है। जैसे एनईडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्यूनिशन बनाती है, एम्यूनिशन सप्लाई करती है। तो यहाँ पर सिविलियन का ही रोल है। मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन पूरा सिविलियन देखता है। पूरा लॉजिस्टिक से लेके जितना सप्लाई रिपेयर्स है, ये सब मैन्युफैक्चर, ये पूरा सिविलियन का काम है। सिविलियन करते आ रहे हैं। अब ऑफलोडिंग करना चालू कर दिया है, वो भी अधिकार। आज की डॉकयार्ड की हालत ऐसी है कि काम ऑफलोड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है। क्योंकि देखो डॉकयार्ड के कामगार जितने कुशल है, जितने एक्सपर्ट है, आपको कहीं के कामगार एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। डॉकयार्ड की शिप का काम जितने इसका इम्पोर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है, हमारे एक एक कामगार के पास एक्सपर्टी है। पर ऐसा काम भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर से वो काम फ्लॉप होता है, जॉब फ्लॉप होता है, फिर हमारे लोगों से फ्लॉप कर दिया जाता है और बिल कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये भी हालत वहाँ पर हो रही है। आगे आपकी किस तरीके की रणनीति होगी? अगर आपकी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो किस तरीके का आप रूप लेंगे? सर, दुख तो ये बात का है, हर जगह पे सिविलियंस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े ऑफिसर सिविलियन बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने। बोलो सिविलियन ऑफिसर ही अगर ऐसा निकला तो सिविलियन कामगारों की हालत क्या होगी? वैसा ही एक सीसीपीओ करके बैठा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो इतना गलत काम कर रहा है। इसके लिए आज हमारी हालत ये है, खुद गलत है, एब्यूजिंग करना, स्टाफ को गाली देना, और गाली दे के बाद में बोलना यार मेरे मुंह से तो निकल, मेरे को आदत लग गई है। थोड़ी सॉरी, आप बड़े अधिकारी हो, आप महिला को बोल रहे हो, गाली दे के बात कर रहे हो, मगर महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। हमारे पास कंप्लेंट आई हुई है, वो आगे क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो मुझे गलत जगह पे ट्रांसफर कर देगा, मुझे सफर करना होगा। ये हालत है वहाँ के। मेन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में सिविलियन ऑफिसर भी बिठाए हुए ऐसे निकले, कई दिक्कतें हैं हमारे लिए। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफर पॉलिसी है सर क्लिनिकल स्टाफ का, वहाँ पर भी गलत काम हो रहा है। हमारे इसका सारंग है ना रे, सारंग की भर्ती, हमारे लोग एमएमबी से पास निकल के क्वालिफाई होकर बैठे हुए 4-4, 5-5, 6-6 साल हुआ है, 1-1.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस के लिए टाइम लगा हुआ है उनको, जो पीरियड होना चाहिए। वो लोग मगर साइलेंट काम कर रहे हैं, मगर उनको वन टाइम रिलैक्सेशन नहीं दे गया, नया रिक्रूट करने जा रहे। तो ये अन्याय है ना कामगार के ऊपर, यही तो हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा आंदोलन हमने हर जगह पे, और सबसे बड़ी चीज हमने हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड को हर टाइम लेटर लिख के हर एक विषय पर हमने करस्पॉन्डेंट किया, मगर अनफॉर्चुनेट टू से उन्होंने कभी भी उसका रिप्लाई हमें नहीं दिया। तो हमारी मांग ये है कि जीएसएम का फॉर्मेशन जल्दी हो जाए, ओआईसी एंटीपुल को वहां से निकालिए ताकि लोगों को राहत मिले, और सीसीपी और रॉबर्ट सिंह जो गलत तरीके से काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी गलत तरीके से काम कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ एचआरए 32,000 रुपये एचआरए ले रहा है, और नेवल ऑफिसर की जो कमांड मेस है वहां पर कमांड मेस में रह रहा है। भले कमांड मेस का बिल देता होगा, क्या ये लीगल है? टीएडीए 9,000 रुपया ले रहा है, मगर घर से आने जाने में, कमांड में से आने जाने में गवर्नमेंट की गाड़ी यूज कर रहा है। क्यों? हमने कंप्लेंट किया है। यस, 100% भ्रष्टाचार है। अगर अधिकारी ऐसा करेगा तो क्या होगा? अरे एक सिविलियन आदमी अगर काम करते करते गलती करता है तो इमीडिएट उसको शोकॉस और चार्जशीट दी जाती है। कई ऐसी चीजें हम लेके यहाँ पर बैठे हुए, वो पत्रक के माध्यम से आपको देंगे ही देंगे। और ये हमारा आंदोलन, ये लाक्षणिक आंदोलन है आज का। सिर्फ हम हमारे ऑफिस बेरर यहाँ पर आज ये A1 के हंगर स्ट्राइक के लिए बैठे हुए हैं। अगर
ये फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसकी व्याप्ति बड़ी होगी और आंदोलन में कामगार भी भाग लेंगे। सबसे पहले इनका जो दादागिरी हम पे चल रही है, ये अभी आइडिएट और आइडिएट के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, ये एक पर्सनल खुन्नस निकालते हैं। अगर कोई कामगार एक पॉइंट लेके भी इनके पास जाता है तो उसको एक पर्सनल टारगेट किया जाता है। इवन यूनियन के बड़े बड़े लीडर को भी वो पर्सनल टारगेट किया जाता है। अगर लीडर ने भी कोई अच्छा पॉइंट इनके सामने रखा तो उनको भी टारगेट कर उनका भी ट्रांसफर निकाल देते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि जो मैनेजमेंट की दादागिरी चल रही है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या लोगों को बताया जाए कि इनकी दादागिरी बंद होनी चाहिए और हमारा सिविलियन का आवाज़ जो हम हमेशा इनके देश के इसमें करते हैं, इसको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। 3000 से ऊपर मेंबर्स हैं। आप देखोगे कि इसके पहले भी एक बड़ा आंदोलन हो गया था, अभी तो यूनियन लेवल पे चालू है। इसके पहले एक साल पहले ओपीएस को लेके एक हमने आंदोलन किया था जो फेडरेशंस ने किया था। उस वक्त कम से कम दिल्ली में कम से कम 3 लाख के ऊपर कर्मचारी वहाँ पे जमा हुए थे। तो अभी ये हमने शुरुआत है, ये पौधा लगाया है हमारी यहाँ के जो लोकल हमारी मांगे वो पूरी करने के लिए। अगर यहाँ पे प्रशासन अगर सुधर जाए और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उसको एक्सेप्ट करे तो शायद ये रुक जाए। लेकिन आज हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं तो दिल्ली में जैसे ओपीएस का हमने मुद्दा उठाया था और 3-4 लाख कर्मचारी हमारे जमा किए थे, वहाँ तक भी हम लोग पहुँच सकते हैं। ये मुख्य मांगे है जो हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड से है कि पहले तो जेसीएम का गठन करो जहाँ पे हम अपने मुद्दों को रख सकते हैं। फिर जो ये शोषण चल रहा है ये नेवल ऑफिसर द्वारा उसको रोका जाए, ये भी हमारी मांग है। और सिविल कर्मचारियों को जैसे साहब ने भी बोला कि कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमको मतलब जैसे दिखाना ही नहीं इनको, ये वो बोलते अभद्र प्रजाति है। मतलब एक जो प्रधानमंत्री जिनको अपने ही देश में अपने ही भारत सरकार के कर्मचारियों से किस बात का डर है हमको मालूम नहीं, उनको ढक दिया जाता है। ऐसा हमारे पास तीन बार हो गया। 2016 में एक बार आए थे, पूरे दिन का छुट्टी डिक्लेयर कर दिया प्रधानमंत्री जी आ रहे करके। अरे भाई वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री भी वही है, हमसे मिलेंगे। जबकि वो बाजू के पोर्ट ट्रस्ट में गए थे तो उनके साथ हाथ मिला रहे। और वही प्रधानमंत्री को जब हमारे नेवल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनको यहाँ के 17,000 कर्मचारियों से किस बात का डर है हमको मालूम नहीं, या मैनेजमेंट हमसे उनको ढक के रखना चाहती है वो हमको मालूम नहीं। तो हमको छुट्टी दे दिया। तो हमने उस बार भी हड़ताल किया था, बोला हमको ये छुट्टी नहीं चाहिए, हम काम पे आएंगे। तो हमको भी ज़बरदस्ती घर पे बिठाया गया, जबकि कामगार बोल रहा था काम करेंगे आएंगे, घर बिठा दिया। फिर वापस अभी आए थे एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी वो टाइम पे भी हमको छुट्टी दे दिया। फिर सेम राजनाथ साहब आते, कोई भी आता है तो हमको छुट्टी दे दिया जाता है। ये जो सौतेला व्यवहार चल रहा है इसका हम बहुत दृढ़ता से विरोध करते हैं, ये बंद होना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। जो इंडियन नेवल एम्प्लॉय यूनियन की जो ओर से जो एक दिन का ये जो भूख हड़ताल हो रहा है यहाँ पे, उसमें पहले हमारे अध्यक्ष श्री गांधी साहब ने एक आपको मुद्दा बताया था जो हमारा प्रमुख मांगे में है, जो सारंग भर्ती हो रही है। हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड में जो बोट क्रू स्टाफ है उसमें एक सारंग पोस्ट है, उस सारंग पोस्ट के ऊपर सीधी भर्ती होने जा रही है। मगर यहाँ पे हमारे पास 150 कर्मचारी ऐसे हैं कि वो सारंग पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो अपनी पूरी क्वालिफाइंग सर्विस उन्होंने कंप्लीट की है, मगर 20-20 साल से वो एक प्रमोशन के लिए वंचित है। फिर भी ये लोग बाहर से सारंग का रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारा विरोध किया। हम लोगों ने गन गेट पे मीटिंग किया, वेस्टर्न नेवल कमांड का विरोध किया वहाँ पे कि आप सारंग का रिक्रूट मत कीजिए। जो लोग हमारे कर्मचारी 20 साल से जो प्रमोशन के लिए वंचित है उनको आप प्रमोशन दीजिए, और बाहर का जो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करे उसको आप रोकिए। मगर ऐसा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया जो एडवर्टाइज निकलेगा वहाँ से लोग आएंगे बाहर से, तो बाहर से रिक्रूट होंगे। मगर जो प्रमोशन पाने के लिए जो लोग हैं जो 20 साल से उसका वेट कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन मिलना चाहिए इसके लिए। मगर अभी तक प्रशासन की ओर से उसकी ओर कोई समाधान नहीं निकला है। तो हमने एक कोर्ट के सामने दायर किया, 112 लोगों को ले जाके हम लोगों ने माननीय कैट में एक केस दायर किया है, जो कि OA नंबर है 287/2025। जो हमारे ये OA है उस OA के हिसाब से हमने वहाँ पे केस दायर किया है और वो चल रहा है। उसका एक अगला हेयरिंग जो स्टे के लेवल में है, जो 29 जुलाई को उसका हेयरिंग दिया गया है, उसमें स्टे के लिए प्रोसेस होगा ये बताया गया हमें। मगर क्योंकि ये मुद्दा होना चाहिए तो हम लोग इस माध्यम से रक्षा मंत्री तक हम लोग ये पहुँचाना चाहते हैं कि जो लोग 20 साल से काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो बाहर से लोग आएंगे उनको रोका जाए, हमारी यहाँ पे प्रमुख मांग है।